Good morning, students of 8th, 7th class. Beta, we were discussing about the Jesus Christ. I have told you that these questions you have to do on the notebook only. And the question you have to do on the your notebook. This you have to only book only. ठीक है, ये कॉपी पे करने हैं ये वाले क्वेश्चंस बेटा, दैट आई एम इंडिकेटिंग. ओके, सो वी विल स्टार्ट अप विद द जूइश अपोजिशन द जूइश लीडर्स. जीसस ने अपोजिशन किया जूइश लीडर्स को. जूइश रिलीजियस लीडर्स स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस द ह्यूमन मेड ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स. उन्होंने क्या किया? स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस किया उसको, जो भी इंसान ने खुद अपने ट्रेडिशंस और रिचुअल्स बनाए थे, लॉज बनाए थे अपने लिए. द रिटन लॉज एंड सम इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ एशियन प्रॉम्प्ट लाइक मॉसिस हैव बीन अपोज्ड बाय एंड इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस ऑफ द जूइश लीडर्स. जो जूइश के लीडर्स थे उन्होंने मॉसिस के जो प्रॉम्प्ट था, ठीक है, उसकी कुछ टीचिंग्स को, जो उसने लॉ बनाए थे, उसके अगेंस्ट गया. जीसस क्वेश्चन द रिजिड प्रैक्टिस ऑफ मीनिंगलेस रिचुअल्स दैट इग्नोर्ड वैल्यू सच एज शेयरिंग एंड लव. जीसस ने उसको अपोज किया जो रिजिड रूल्स थे, ठीक है, कि तुम वैल्यूज़ को जैसे कि शेयरिंग और लव उसको इग्नोर क्यों करते हो. जूइश लीडर्स डिड नॉट एक्सेप्ट जीसस एज ए सेवियर. उसको मसीह नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने. ऑल्दो ही गेंड पॉपुलरिटी अमंग द पीपल. चाहे लोगों में उसकी पॉपुलरिटी होगी लेकिन वो उसको अपना मसीहा नहीं मानते थे. ही हील्ड पीपल, प्रीच्ड एंड सर्व देम एंड ऑन सबत. वो लोगों को हील करते थे, प्रीच करते थे, ठीक है. ए डे सेट असाइड फॉर फास्टिंग एंड प्रेयर. फास्टिंग के लिए और प्रेयर के लिए एक दिन रखा होता था. दिस एक्ट हैव बीन अगेंस्ट देयर लॉज एंड क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन विद द ज्यूस लीडर. और ज्यूस लीडर में ये सब उनके अगेंस्ट था, उनके कानून के अगेंस्ट था, तो उन्होंने अपना रोष उत्पन्न किया. क्रूसिफिकेशन. द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ जीसस मेड द ज्यूस लीडर्स एंग्री. जीसस की पॉपुलरिटी बढ़ रही थी, जूइश लीडर भड़क रहे थे. दे प्लॉटेड अगेंस्ट हिम एंड इन्फॉर्म द रोमन ऑफिशियल दैट जीसस कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ जूस. उन्होंने क्या किया? एक धारणा बनाई, एक अफवाह बनाई कि जीसस अपने आप को क्या बोलता है? किंग ऑफ जूस बोलता है. एंड दस प्रोवोक्ड पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द रोमन एम्पायर. और लोगों को भड़काया कि आप रोमन एम्पायर के अगेंस्ट रिबेल कर दो. जेरूसलम वॉज देन द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर. जेरूसलम रोमन एम्पायर का एक हिस्सा था. जीसस वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू डेथ. उनको अरेस्ट कर दिया गया और डेथ देनी शुरू की. हिज हैंड्स एंड फीट वर नेल्ड टू द क्रॉस. उनको क्रूसीफाइड कर दिया गया. उसके हाथ और हाथों पे, नाखूनों पे क्या कर दिया गया? कील लगा दी, क्रॉस पे लटका दिया गया. ही वॉज लेफ्ट टू डाई इन गोलगोथा इन 30 CE. उनको गोलगोथा में क्रूस पे लटका दिया गया, मार दिया गया. दिस एक्ट इज नोन एज प्यूरिफिकेशन. द क्रॉस बिकम द सीक्रेट सिंबल ऑफ क्रिश्चियन. क्रॉस उनके लिए एक सीक्रेट सिंबल बन गया. द डे ऑफ हिज प्यूरिफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड एट द गुड फ्राइडे. गुड फ्राइडे जब भी आता है उसको माना जाता है कि इस दिन जीसस को क्रूस पे चढ़ाया गया था. ही बिलीव दैट ऑन द थर्ड डे ऑफ हिज ब्यूरियल आफ्टर हिज प्यूरिफिकेशन ही रोज फ्रॉम द डेड. इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है, दैट ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन जब उसको बरी किया गया, दबाया गया क्यूरिफिकेशन के बाद, वो जिंदा हो उठा, जिंदा खुदा हो गया. दिस इज कॉल्ड एज रिसरेक्शन. मतलब इसको बोलते हैं कि वो रीश्योर हो गया, रिसरेक्शन हो गया, मतलब वो दोबारा से जिंदा खुदा बन गया, वो मरने के बाद भी जी उठा. इट वॉज ऑन संडे, इट वॉज संडे. इसीलिए संडे को हम ईस्टर डे मनाया जाता है. कहा जाता है तीसरे दिन जब उसको बरी किया गया तो जीसस उठ गए, जिंदा हो गए. ही इज जीसस क्राइस्ट. ही इज क्रूसीफाइड ऑन ए क्रॉस. स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. आफ्टर अ डेथ एंड रिसरेक्शन जीसस वॉज नोन एज क्राइस्ट. उसके बाद क्राइस्ट का नाम दिया गया, द सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा. हिज डिसिबल वॉज कॉल्ड एज अपोस्टल्स. उसके जो शिष्य थे उसको क्या नाम दिया गया? अपोस्टल्स. द अपोस्टल्स ट्रेवल्ड फार एंड वाइड एंड स्प्रेड द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. वो जगह जगह घूमे और उन्होंने जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को स्प्रेड किया. सेंट पॉल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दैम. ही ट्रेवल्ड टू फार ऑफ प्लेसेस एंड कन्वर्टेड मैनी पीपल इन टू क्रिश्चियनिटी. जगह जगह घूमे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया. At present, today, 2.3% of Indian following Christianity. He believed that Saint Thomas introduced Christianity in India, first in South India, and then disciple of the Jesus Christ.
उनके हिसाब से सबसे पहले साउथ इंडिया में उन्होंने किया, उसके बाद वो जीसस क्राइस्ट के डिसेपल बन गए। डिसेपल को क्या बोलते हैं? अपोस्टल इन क्रिश्चियन। Christianity in Roman Empire and Europe. Initially, the Roman Emperor regarded Christianity as a danger. वो पहले इसको डेंजर मानते थे बिकॉज भड़का दिया था उन्होंने ज्यूइश लीडर ने, बिकॉज द फॉलोअर ऑफ जीसस रिफ्यूज टू वर्शिप द रोमन गॉड्स, क्योंकि जीसस ने कहा था रोमन गॉड्स को मानने की ज़रूरत नहीं है, वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द पब्लिक फेस्टिवल ऑफ द एम्परर। वो मतलब राजा के, रोमन गॉड्स के जो भी फेस्टिवल होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दस पीपल फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी वर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। इसलिए कहा गया कि जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वो टोटली वो कानून के खिलाफ है। दे वर प्रोस्टिक्यूटेड एंड नेल्ड टू क्रॉस। जो मानेंगे उनको क्रॉस पे लटका दिया जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा। थॉर्न इन द फ्रंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द एम्फीथिएटर्स। उनको वहाँ पर जहाँ पर जानवर होते हैं वहाँ पे उनको डाल दिया जाएगा। इन स्पाइट ऑफ दीज एस्ट्रॉइड्स क्रिश्चियनिटी सर्वाइव्ड एंड ग्रू। इतना अत्याचार होने के बावजूद भी क्रिश्चियनिटी बढ़ी रही, सर्वाइव रही और बढ़ी। क्रिश्चियंस वर प्रेजेंट इन द ग्रीस, इजिप्ट, तुर्की, नॉर्थ अफ्रीका एंड एडवेंट ऑफ 14th सेंचुरी। यहाँ तक बढ़ी बेटा क्रिश्चियनिटी। एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। Constantine, the builder of Constantinople and the founder of Byzantine Empire, was the first Christian emperor of Rome. ये सबसे पहले रोम का जो था एम्परर था, क्रिश्चियन एम्परर था। Constantine decided that it was best to locate his new city at the site of old Byzantium, claiming it to be the new Rome. उन्होंने कहा कि हम एक नई सिटी का नाम देंगे, पुरानी जो थी बेंजिटम थी उसकी जगह एक नया रोम, नोवा रोमा उसका नाम रखा गया। सिटी के सेवरल बहुत सारे एडवांटेज थे, लाभ थे। इट वॉज क्लोजर टू द जोग्राफिकल सेंटर ऑफ द एम्पायर। वो एम्पायर के बिल्कुल सेंटर में थी। सिंस इट वॉज सराउंडेड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय द वाटर, पानी के द्वारा इर्द गिर्द पानी था। इट वॉज ईजिली डिफेंडेड, ईजिली इसको हम वहाँ से अपने आप को बचा सकते थे। द लोकेशन प्रोवाइडेड एन एक्सलेंट हार्बर थैंक्स टू द गोल्डन हॉर्न एज वेल एज ईजी एक्सेस टू द डैनबॉय रिवर रीजन एंड द यूफ्रेट्स फ्रंटियर। कि इसके लिए हम कहते थैंक्स करते हैं, ठीक है। जो लोकेशन हमें मिली वो बहुत ही वहाँ पे एक्सीलेंट बंदरगाह थी वहाँ पे, ठीक है। विद द सपोर्ट ऑफ फंडिंग फ्रॉम द ट्रेजरी एंड स्पेशल टैक्स ए मैसिव रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट बिगेन। और कहता जो हमें वहाँ पे खजाना मिला, स्पेशल टैक्स मिला, वहाँ से एक दोबारा से इसको एक प्रोजेक्ट नया बनाया गया। ऑल दो ही केप्ट सम रिमेन्स ऑफ द ओल्ड सिटी। पुरानी सिटी के कुछ रिमेन्स रखे गए। न्यू रोम 4 times the size of Byzantium was said to have been inspired by the Christian god that remained classical in every sense। चाहे नया बनाया गया लेकिन कुछ चीज़ों में वो क्लासिकल ही था। built on 7 hills, 7 hills से बनाया गया जस्ट एक ओल्ड रोम। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 14 डिस्ट्रिक्ट में उसको डिवाइड किया गया। वन ऑफ द कॉन्स्टेंटाइन अर्ली कंसर्न वॉज टू प्रोवाइड एनफ वाटर फॉर द सिटीजन। सबसे पहले इसका मेन उद्देश्य क्या था कि लोगों को पानी पहुंचाना है। देयर वाज सफिशिएंट एडिक्वेट्स, टनल्स एंड एडिक्वेट्स to bring the water to the city, but the lack of storage still continued। लेकिन सबसे मेन काम था का टनल्स के थ्रू, कंडक्ट्स के थ्रू इनको पानी देना, सप्लाई करना, लेकिन फिर भी स्टोरेज उसकी कम थी। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द बिलिंडर्ड सिस्टर्न वॉज कंस्ट्रक्टेड। ये बनाया गया बिलिंडर सिस्टम जो था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया 330 ईस्वी में ताकि सभी लोगों को पानी की प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व की जाए। बेटा आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। आपको मैं क्वेश्चंस जो है बाद में दूंगी बेटा। थैंक यू बेटा।